ओके, तो क्लास 8 आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक क्लियर करना है। तो आप लोग देख रहे हैं, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो हम लोग सबसे पहले होम मेन्यू का टूल्स ना देख के सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे और पेज का साइज़ देखेंगे, क्योंकि हम लोग को जिस पेज में अपना डॉक्यूमेंट बनाना है सबसे पहले हम लोग को उस पेज का साइज़ स्पेसिफाई करना होगा। आप लोग देख रहे हैं अलग अलग साइज़ आ रहा है, A4 साइज़ है, लेटर साइज़ है। तो मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बाद में उसको प्रिंट आउट करवाते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर पेज को सेट करते हैं तो काफ़ी आसानी होता है आपको प्रिंट आउट निकलवाने में। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले पेज का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमने पेज का साइज़ सेलेक्ट कर लिया है, अब हम अपना डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, पेज के साइड में रहता है स्क्रॉल बार। उससे क्या होता है, हम पेज को ऊपर नीचे आराम से करना हो तो कर सकते हैं। तो आपको पेज के राइट साइड दिख रहा है स्क्रॉल बार, इसको हम माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे और इसको हम ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग, अगर हमको पेज के ऊपर जाना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे जाना है तो नीचे। अब आपको पेज के ऊपर का ये एरो से मैंने इंडिकेट किया, आपको दिख रहा है वो रूलर बार है। उसकी सहायता से क्या होता है, हम अपने पेज में लेफ़्ट और राइट में कितना मार्जिन छोड़ना है वो डिसाइड करते हैं। जितना वाइट एरिया है ऊपर रूलर बार में, तो उस एरिया में हम लोग लिख सकते हैं, और जिधर साइड में मीन्स ब्लू एरिया दिख रहा है, ब्लू कलर है, वो हमारा मार्जिन रहता है, मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है। तो वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को ये रूलर बार क्यों यूज़ होता है, इसका क्या काम है, आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो पेज का एरिया होता है, जहाँ वाइट एरिया रूलर बार का, केवल हम लोग वहीं पे टाइप कर सकते हैं, मीन्स वही एरिया होता है हमारे लिखने के। तो अब हम लोग कुछ टाइप करते हैं और उसके बाद मार्जिन सेट करके देखेंगे कि लिखने के बाद हम लोग किस तरह मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ। अब देखिए, अब हम लोग मार्जिन सेट करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो हम लोग जो माउस का कर्सर है उसको रूलर बार के पास ले जाएंगे और आप देख रहे हैं किस तरह हम लोग इसको, हम अगर लेफ़्ट इसको खिसकाना है या फिर राइट में इसको मूव करना है तो हम लोग उसको सेट करेंगे। ये तो स्टार्टिंग का लेफ़्ट मार्जिन है, अगर राइट का मार्जिन यानी एंड में जाके हम लोग को सेट करना है तो हम लोग एंड में भी सेम यही करेंगे। जितना एरिया हम लोग को कम रखना है या ज़्यादा रखना है वो हम कर्सर के थ्रू यानी माउस की सहायता से आराम से इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। हमने लेफ़्ट और राइट मार्जिन सेट किया, उस तरह हम लोग टॉप और बॉटम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं विंडो के लेफ़्ट साइड में एक और रूलर बार है जिससे हम टॉप और बॉटम का मार्जिन सेट करते हैं। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है। चलिए, तो बाकी मेन्यू यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ जिसकी सहायता से हम लोग को कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। एक फार्मूला है और हम लोग आसानी से पैराग्राफ ले आएंगे। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले इक्वल टू साइन देना और लिखना है RAND, और ब्रैकेट में आपको 1,1 दे के ब्रैकेट बंद करना और इंटर करना है। 1,1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 1 मीन्स एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ कितने लाइन का होगा, तो एक लाइन का होगा, इसलिए 1,1। तो एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। फिर से हम लोग लिखेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट। मान लीजिए अगर हम 2 पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो 2 लिख के कॉमा करेंगे, और मेरे हर पैराग्राफ में 3 लाइन्स रहे या 2 लाइन्स रहे तो हम लोग 2 करके ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं 2 पैराग्राफ आए और दोनों में 2-2 सेंटेंस है, कंप्लीट 2 सेंटेंस है। तो ये एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग ऑटोमेटिक पैराग्राफ ला सकते हैं। तो ये एक तरीका है कोई भी काम आसान करने का, कि हम टूल्स अपना जल्दी जल्दी यूज़ कर सकें। अब मेन्यू के टूल्स को यूज़ करने के लिए हम लोग पैराग्राफ के किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, हमें अगर साइज़ बड़ा करना है तो कैपिटल A पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि साइज़ बड़ा हो गया। हमें इसका थीम चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो लिस्ट खुल रहा है, हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर का भी ऑप्शंस है काफ़ी, तो हम लोग कोई भी कलर चूज़ कर। अब आपको होम मेन्यू में फॉर्मेट पेंटर दिख रहा होगा टूल, कट कॉपी तो ऑलरेडी आपको पता है। तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जहाँ हमने फॉर्मेटिंग किया उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम फॉर्मेटिंग जिस वर्ड पे हम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके माउस का कर्सर छोड़ देंगे। तो इससे आप देख रहे हैं जो फॉर्मेटिंग हमने ऑन में किया था वही दूसरे वर्ड में भी फॉर्मेटिंग हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यही यूज़ है कि हम लोग किसी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे वर्ड में यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं, हमें दोबारा सेम वही प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता।
अब उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम लोग उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और वो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ऊपर है, उस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं जो फॉर्मेटिंग हमने किया था वो हट गया है। तो ये फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पॉइंट दे के कुछ लिखना हो तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बुलेट का, तो जो क्लियर फॉर्मेटिंग के जस्ट बगल में, तो वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज में पॉइंट आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे और इंटर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हर बार पॉइंट अपने आप आएगा। तो जब भी हम लोग कुछ लिस्ट बना रहे हैं या पॉइंट में कुछ लिखना चाह रहे हैं पॉइंट वाइज, तो उस वक्त हम लोग बुलेट टूल का यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग बुलेट के जगह नंबर रखना चाहते हैं 1 2 3, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे और बगल में नंबरिंग के ऑप्शन में जाएंगे, नंबरिंग टूल पे, और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं पॉइंट के जगह पे 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब आप पॉइंट के अंदर पॉइंट करना चाहते हैं यानी सब पॉइंट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टैब बटन पर क्लिक करना है। इंटर करने के बाद टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सब पॉइंट आ जाएगा, यानी प्रिंटर के अंदर आपको कुछ पॉइंट लिखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, टैब बटन का। अब दोबारा मेन पॉइंट में जाने के लिए हम लोग डबल बार इंटर बटन दबाएंगे तो हम लोग फिर से अपने 1 2 3 वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो अब मैं आगे आपको टेबल बनाने के लिए बताऊंगी कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह से आ रहा है इंसर्ट टेबल। तो जब हम लोग माउस की सहायता से वहाँ पर जाएंगे तो जितना रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतना हमारे पेज पर भी रो और कॉलम की संख्या आ जाएगी। तो इससे हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। एक और मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगी, अगर आप इंसर्ट पे जाके टेबल नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप ऑटोमेटिक आप पेज पे भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्लस का साइन देना है और जितना दूर तक आप एक रो चाहते हैं उतना आपको माइनस का साइन देना है, उसके बाद फिर प्लस का साइन देना है। इस तरह से हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग को करना, जितना हम लोग को रो और कॉलम चाहिए उससे अकॉर्डिंग हम लोग प्लस और माइनस का साइन देंगे। उसके बाद इंटर करने पे इस तरह से टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये दो तरीका आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं टेबल बनाने। अब हम लोग टेबल पे डाटा इंसर्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कॉलम है उसमें हम लोग माउस से जो क्लिक करेंगे और कोई भी संख्या डालेंगे। उसके बाद हम लोग टैब बटन क्लिक करेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। पर टैब बटन से तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम लोग को पीछे जाना है, कोई चेंजेस करना है, तो हम लोग शिफ्ट और टैब को एक साथ दबाएंगे तो उससे हम लोग कॉलम के पीछे जाएंगे अगर हम लोग को कोई भी चेंजेस करना है। तो ये याद रखिएगा कि जब आगे जाना है तो केवल टैब बटन, और अगर पीछे जाना है तो शिफ्ट और टैब बटन एक साथ। तो इस तरह हम लोग टेबल के आगे पीछे मीन्स कॉलम चेंज कर सकते हैं कोई भी डाटा डालने के लिए। अब कुछ डाटा मैं इंसर्ट कर देती हूँ टेबल पे, उसके बाद आगे का प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। अब मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया है। मान लीजिए आप टू जो हमारा रो है नंबर 2 पे, आप उसके नीचे कोई नया रो ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के टेबल के लास्ट में जाकर इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक नया रो आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच एक नया रो आ गया है। तो इसी तरह हम लोग को कोई भी नया रो ऐड करना है तो हम लोग इस तरह से ईजिली कर सकते हैं। अब अगर हम लोग को टेबल को स्प्लिट करना यानी बांटना है तो जितना एरिया हम लोग को स्प्लिट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं आप, मैंने माउस के द्वारा सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद हम लोग अल्ट और शिफ्ट बटन दबाएंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया उतना अलग हो जाएगा टेबल से। तो इस तरह हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं टेबल को। वापस अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। अगेन हम लोग अल्ट और शिफ्ट बटन दबाएंगे पर क्या करेंगे, साथ में अप एरो यूज़ करेंगे तो उससे वापस जो टेबल है वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक साथ। तो ये तरीका होता है टेबल को स्प्लिट करने का और ऐड करने का। अब देखिए जो थर्ड रो है उसका डाटा हम लोग फर्स्ट में करना चाहते हैं यानी उसको फर्स्ट नंबर में ले जाना चाहते हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना है और अगेन अल्ट और शिफ्ट बटन एक साथ दबा के और अप एरो दबाना है। तो इससे क्या हुआ, जो थर्ड रो का डेटा था वो फर्स्ट में चला गया। तो इससे हम लोग कोई भी डाटा ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग को टेबल के किसी पर्टिकुलर सेल को मर्ज करना है यानी आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग
उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद Alt+A+M बटन प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेबल का सेल है वो आपस में मर्ज हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी शॉर्टकट की है, हम लोग इसका ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं मर्ज करने के लिए अपने सेल्स को टेबल में। तो अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ टेबल स्प्लिट करने का। हम लोग के कहीं भी सेल में क्लिक करेंगे और उसके बाद Shift+Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा हमारा टेबल। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जितना भी वर्ड में मैंने बेसिक बताया है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कोई भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे तो उसे कॉपी में नोट कीजिएगा।